ये कई मंच बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इस रोड शो में 1001 संत मोदी का स्वागत करेंगे। अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। तो गाजे बाजे के साथ बड़ी तैयारी है। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी खबर, ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां पर 7 सर्कुलर आवास से नीतीश कुमार निकले हैं और सीधे यहां से गांधी मैदान पहुंचेंगे। और देखिए ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर पटना के मोरिया होटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना के मोरिया होटल में ठहरे थे। कल ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे और देखिए अब यहां से वो सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन। रजनीश, सब गृह मंत्री मोरिया होटल से निकल चुके हैं, गांधी मैदान पहुंचेंगे, क्या तस्वीर और आपके पास? देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है शपथ ग्रहण का और होटल मौर्या से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं। और यहां से कहा जा रहा है कि साथ में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं और एक गाड़ी में दोनों बैठकर जो है अब यहां से रवाना हुए हैं। दूसरी गाड़ी में राजनाथ सिंह हैं और जेपी नड्डा हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जो शीर्ष नेतृत्व हैं यहाँ पटना से अब एयरपोर्ट की तरफ कहा जा रहा है रवाना होंगे। और पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट लैंड कर गए हैं और वहां से रोड शो करते हुए पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक आएंगे। ये ऐतिहासिक क्षण है और तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व हैं बीजेपी के, वो आज इसके गवाह बनेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए। अमित शाह हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं धीरे धीरे अब कारकेट को बाहर निकाल रहे हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए धीरे धीरे जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। और अमित शाह रात में इसी होटल में ठहरे थे और यहीं पर जो है बैठक करने के बाद तमाम जो सूची है वो जारी की गई है एनडीए गठबंधन की। और जो घटक दल हैं उनको भी आपत्ति नहीं हुई और धीरे धीरे सभी गांधी मैदान पहुंच गए हैं। और यहाँ से देखिए अब कहा जा रहा है कि अमित शाह एयरपोर्ट नहीं जा सकते हैं, एयरपोर्ट के बदले अब सीधे गांधी मैदान यानी मंच पर जाने की तैयारी है। और इस बीच पीएम जो है रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या लग रहा, कितना आज अद्भुत है क्षण आज बिहार के लिए? आज बहुत अद्भुत है, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी आप लोगों ने देखा, बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हमारे साथ सांसद विवेक ठाकुर भी हैं। बहुत देर आप लोगों की बातचीत हुई। आज लग रहा है कि आज इतिहास रचने जा रहे हैं आप। बंगाल और बिहार, बंगाल, बिहार, असम, पुडुचेरी जी, दोहरी खुशी है। दोहरी खुशी है, स्वाभाविक है। एक पूरे बिहार क्या बोले देश भर में लोग खुश हैं और आज एक बहुत हर्ष का दिन है। नई मंत्रिमंडल यहाँ पर कब तक तय हो जाएगा? अब ये तो देखिए मुख्यमंत्री जी ये सब। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निशांत कुमार अब स्टेज पे पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर भी ऐतिहासिक है। निशांत कुमार, नीतीश कुमार, पूर्व प्रदेश सीएम नीतीश कुमार के बेटे अब मंच पर पहुंच चुके हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें आज मंत्री पद की शपथ निशांत कुमार भी लेंगे। देखिए सबसे हाथ मिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे सभी नेता उनके पास आए, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो ऐतिहासिक है। ये भी तस्वीर जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है और पहली बार वो मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए विजय सिन्हा के साथ वो नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर के उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है। और ये उनका पहला ऐसा मौका होगा जब वो राजनीति में फुल फेज में आएंगे और पहली बार वो मंत्री बनेंगे। तो देखिए ये तस्वीर भी काफी ऐतिहासिक है। अब तक सीएम नीतीश कुमार को आप लोग ऐसे मंच पर देखते थे शपथ ग्रहण समारोह में, अब उनके बेटे निशांत कुमार को हम देख रहे हैं जब वो शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं और सबसे पहले मिल रहे हैं। शिष्टाचार ये मुलाकात है, सबसे वो हाथ जोड़ के भी मुलाकात कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं और सब कोई इनके स्वागत के लिए खड़े भी हैं। तमाम जो विधायक हैं वो जो वहां पे पहले से पहुंचे हुए थे वो भी निशांत कुमार को देख के वहां पे खड़े हो जाते हैं मंच पर। और दूसरी तरफ देखिए दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंच चुके हैं और अब गांधी मैदान वो जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बहुत कम वक्त बचा है, 12:10 का ये वक्त रखा गया शपथ ग्रहण समारोह का, जिसमें तमाम मंत्री शपथ लेंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह गांधी मैदान पहुंचेंगे।
और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और सीधे अब वो गांधी मैदान जाएंगे जहां वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये दो अलग अलग तस्वीरें आज बिहार की सियासत की एक अलग ही अद्भुत तस्वीर नजर आ रही है, जब एक तरफ प्रधानमंत्री देखिए एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, गांधी मैदान जा रहे हैं, बीच में काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है। भगवा रंग में पूरा पटना इस वक्त रंगा हुआ है और प्रधानमंत्री के स्वागत में अलग अलग जगह कार्यक्रम भी रखे गए हैं। पूरे पटना को भगवामय कर दिया गया है। संत भी उनका स्वागत करेंगे। 1001 संतों को लगाया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है, बिहार की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए अमित शाह भी पहुंच चुके हैं मंच पर। ये तस्वीर दिखा रहे हैं अमित शाह भी, गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं और मुलाकातों का दौर जारी है। देखिए अब वो वहां जो नेता विधायक मौजूद है, नेता मौजूद है, उनसे वो मिल रहे हैं और ये तस्वीर देखिए जब अमित शाह भी मंच पर पहुंच चुके हैं। तो ये मंच से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो कल से ही पटना में डेरा डाले हुए थे और अब मंच पर मौजूद है। यह मुख्य मंच है और यहीं ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। बता दें कि 6 करके जो मंत्री हैं वो शपथ लेने वाले हैं। ऐतिहासिक पल जो है वो बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ आपने तस्वीरें देखी पटना एयरपोर्ट की, जहां से पटना एयरपोर्ट से जो कारकेड है वो गांधी मैदान की तरफ बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ देखिए जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए आज बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सारे नेताओं की मौजूदगी है, जेपी नड्डा हो, सबकी मंच पर मौजूदगी धीरे धीरे हो जाएगी। तो ऐतिहासिक क्षण। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एक कारकेड निकला था और राजनाथ सिंह की तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर देखिए, ये भी अब होटल से निकल चुके हैं। साथ में जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह अलग निकले, उसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा एक साथ जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रवानगी की तस्वीरें ये निकल करके सामने आई है और ये मुख्य मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए न्यूज़ 18 के रिपोर्टर जो है चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हमारा जो कैमरा है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग एंगल से इस पूरे कैबिनेट विस्तार की कवरेज के लिए डटा हुआ है और हम पटना एयरपोर्ट से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और पटना एयरपोर्ट से जो रोड शो का सिलसिला वो शुरू होते हुए गांधी मैदान तक पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर मंच तैयार किए गए हैं। मोदी मित्र का भी मंच तैयार किया गया है और एक बार फिर से इस तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। ये ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर है जहां पर देखिए बीजेपी नेताओं के बैठने की पूरी जो और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं और देखिए नितिन नवीन की अगर बात करें तो बिहार का ये बेटा जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति किस कदर होती है और बीजेपी में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते हैं, किस तरीके से जो राज्यों के चुनाव परिणाम सामने है उसमें भी कितने बेहतर काम किए हैं वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच आप देखिए जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बगल में राधा मोहन सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर आज निकल करके सामने आई है। एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है इस सम्राट कैबिनेट के विस्तार के जरिए। दो तस्वीरें मंच पर अमित शाह की मौजूदगी, तो दूसरी तरफ जहां कुछ देर में रोड शो होना है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारकेड का काफिला का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला पटना एयरपोर्ट से निकला था और पटना एयरपोर्ट से निकलते हुए ये ऐतिहासिक गांधी मैदान तक पहुंचेगा, जहां पर अलग अलग जगहों पर भव्य तैयारियां की गई है। तो उत्साह ऊर्जा दोगुनी है क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद से, नतीजों के बाद से बीजेपी भी लगातार गदगद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन भी याद होगा कि बिहार की जो गंगा निकलती है वो बंगाल में जाती है और कई एक साथ संदेश देने की उन्होंने कोशिश की और बताया कि कैसे जो है वो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो है हमने राज किया है और राज करना ही हमारा उद्देश्य नहीं बल्कि सेवा करना जनता की, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, ठीक उनके बगल में आपको जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नजर आ रहे होंगे, शाहनवाज हुसैन है, राधा मोहन सिंह है, प्रेम कुमार है, गृह मंत्री
अमित शाह है और ठीक उनके बगल में जो है बाकी नेताओं की जो मौजूदगी है वो भी नजर आ रही है। तो ये पूरी तस्वीर है एनडीए की और आज एनडीए मजबूती के साथ बिहार की जनता को भी संदेश दे रहा है कि देखिए ये सत्ता परिवर्तन इसे कहें या फिर हम ये कहें कि अब बीजेपी के हाथों में ये पूरी कमान है। और दो तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए जहां कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। तो देखिए इससे पहले जब सम्राट चौधरी का शपथ हुआ था, दो डिप्टी सीएम के तौर पर विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी का शपथ हुआ था, उस दौरान नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संजय कुमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे उस वक्त नहीं, लेकिन इस बार की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बीजेपी का कौन सा ऐसा शीर्ष नेतृत्व वाला चेहरा है जो आज मौजूद नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, सारे चेहरे आज पटना में। देखिए, बंगाल के चुनाव का जो परिणाम आए हैं इसने बीजेपी को और भी गदगद कर दिया और इसी की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि से अगर कनेक्ट करके आप देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को, तो मंत्रिमंडल विस्तार रखा ही गया था इस वजह से कि तब तक बंगाल के परिणाम आ जाएंगे, आसाम के परिणाम आ जाएंगे, पुडुचेरी के परिणाम आ जाएंगे और इन परिणामों के साथ जब हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो एक बड़ा भव्य आयोजन करेंगे। इस वजह से हम उसको जो आप बता रहे थे ना कि गंगोत्री से गंगा निकल करके और बिहार होते हुए गंगा सागर तक पहुंचती है, तो इसी बात को तो कहा गया कि बिहार हमारे हिस्से में आ गया, अब बंगाल भी हमारे हिस्से में आ गया। अंग वंग कलिंग को भी उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि उड़ीसा में बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी, बिहार में अपनी सरकार बना ली और पश्चिम बंगाल में अब उनकी सरकार बनने जा रही है। संजय जी, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में भी सरकार बन चुकी है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस वक्त उभरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रमाकांत जी, देखिए अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह तो गांधी मैदान में भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, ये एक शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? जो राज्य जीत लिए गए हैं उनके अलावा अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा निशाना है, इसलिए ये शो जो है उत्तर प्रदेश को दिखाने के लिए भी है कि देखिए जिस तरह से बंगाल बिहार हमने कॉन्क्रीट किया है, मैं जीत लिया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश भी हमारे निशाने में है। और मैंने आपको बताया उसी संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश के सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ से कुछ लोगों को जो मंत्री बनाया गया है उसमें मिथिलेश तिवारी हैं, सुनील कुमार हैं, जमा खान है, संजय टाइगर हैं, लखेंद्र पासवान हैं, रमा निषाद हैं। ये वो उस यूपी के इलाके को छूने के वाले वो मंत्री जो बन रहे हैं उनका प्रभाव वहां दिखाया जाएगा। और दूसरा एक जो लैकिंग है मंगल पांडे जी का, मुझे लगता है कि मंगल पांडे जी को बंगाल का रिवार्ड इससे कुछ बड़ा मिलने वाला है ताकि आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जीतना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेकर के फिर वहां का उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की कोई जिम्मेवारी उन्हें दी जाएगी। तो ये सारा शो उत्तर प्रदेश पर अपना कह सकते हैं अपना पूरा सकारात्मक इमेज थोपने के लिए हो रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार को लाएंगे। अब वहां भी कोई दिक्कत मुझे नहीं है क्योंकि लगातार जो अनहोनी जैसा था वहां जब हम जीत पाए हैं तो उत्तर प्रदेश तो जीतते आए हैं और ये सारे समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट टू उत्तर प्रदेश ही है। जी, तो अगला उत्तर प्रदेश टारगेट है और इसीलिए बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जाए क्योंकि अब तक देश की सबसे बड़ी पार्टी अब बीजेपी है। और हमारे साथ के लाल भी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। के जी, ये समझिए कि ये बहुत ही बड़ा समारोह है क्योंकि गांधी मैदान में बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार है और आज 3 मंत्री नए हैं जो शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें निशांत कुमार और श्वेता सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। ये समझा जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं का वोट बैंक मिलता है उसका असर अब कैबिनेट पर भी दिख रहा है।
जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। शीला और मंडल बिल्कुल देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के ही कैबिनेट का है विस्तार, और ये सम्राट युग है। और अब देखिए सम्राट के नए मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा जो चेहरा है अभी इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तो सम्राट चौधरी हैं। बाकी जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के नेता, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह भी बना हुआ है सम्राट चौधरी पर। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देखिए सारे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, जेडीयू के बड़े नेताओं से मुलाकात की, और यही एक जो परंपरा है वो एनडीए के खास नेताओं में वो देखने को मिलती है जहां पर वो अपने सीनियर्स का, अपने वरिष्ठों का सम्मान करना जानते हैं। और अपने वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले विजेंद्र प्रसाद यादव के तौर पर भी देखी जहां पर उनको सभी प्रणाम करते हुए नजर आए थे, और यही तस्वीर सम्राट चौधरी ने भी दिखाई। और देखिए ये तस्वीर जहां सीधे सेंटर में आपको गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के 2 बड़े चेहरों में से एक, जिन्होंने कई चुनावी रणनीतियां बनाई और कई राज्यों में सफलताएं भी पाई है। तो देखिए बंगाल के बाद से जाहिर सी बात है कि बीजेपी उत्साहित है, और देखिए ये गृह मंत्री का मुस्कुराता चेहरा, राजनाथ सिंह का मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि बिहार में भी एक नए युग की जो शुरुआत है वो की जानी है। हालांकि बार बार इस बात का जिक्र भी बीजेपी करती आई कि जो विजन रहा बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का, जो उनका कार्यकाल रहा, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब एक सम्राट चौधरी और बीजेपी का जो नेतृत्व आगे बढ़ेगा तो भी अपना विजन जो है वो रखेगा, और कह सकते हैं कि सामूहिकता के तौर पर इस बिहार का विकास है वो आने वाले समय में और होना है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, और ठीक उनके बगल में राजीव प्रताप रूडी है, राधा मोहन सिंह है। तो बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनकी मंच पर मौजूदगी की ये तस्वीरें सामने आई है, और ये तस्वीरें बता रही कि किस मजबूती के साथ बीजेपी जो है वो अपना पांव जो है वो अलग अलग राज्यों में पसार रही है। और बाकी जो पिछले राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए उससे भी बीजेपी के लोग गदगद है। एक बार फिर से थोड़ी वाइड स्क्रीन में इस तस्वीर को देख लीजिए जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में जो बैनर है वहां पर सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीर आप देखिए तारकिशोर प्रसाद है, और जिन जिन विधायकों को आज शपथ लेना है उनकी मौजूदगी, और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अश्विनी चौबे भी मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अभी फिलहाल जो संबोधन है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तरफ से भी किया जा रहा है, और ये वाकई एक उत्साह, एक भव्य कह सकते हैं कि उमंग का माहौल है। और ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीर आप निशांत की देख लीजिए, निशांत कुमार मंच पर मौजूद है, ठीक उनके बगल में विजय सिन्हा की मौजूदगी है। तो निशांत बतौर पहली बार मंत्री पद संभालेंगे, और सबसे खास बात यह होगा कि निशांत कुमार जो अपने पिता को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ देखते हुए आज तक नजर आए थे, उसका गवाह बने थे, आज जब मंच पर निशांत कुमार होंगे और इस तस्वीर का गवाह जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, तो ये बेहद ही खास पल। और थोड़ी देर पहले भी हमने तस्वीर दिखाई, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के लाल जुड़े हुए हैं। के जी देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बड़े बड़े नेता इस वक्त गांधी मैदान में मौजूद हैं। जिस तरीके से बंगाल में जीत हुई बीजेपी की, अब बिहार में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, ये हिस्ट्री रहा है, पहली बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से है। आज का शपथ ग्रहण समारोह कितना खास है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए काफी खास है और अहम है, और मैं आपको एक बात कहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के देश में ये पहला मौका है जो इतना भव्य तरीके से पटना में आयोजित किया गया है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में आमतौर पे मामूली फंक्शन होता था, लेकिन इतना व्यापक स्तर पर किया गया है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी के तरफ से कि बंगाल हम जीते हैं, लेकिन मेरे लिए बिहार बहुत खास है। और आमतौर पे ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार
के जगह पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो नीतीश कुमार के जाने से नाराजगी है। तो इस नाराजगी को खत्म करने के उद्देश्य से ये बड़े व्यापक स्तर पे फंक्शन समारोह का आयोजन किया गया और ये आम लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि एनडीए एकजुट है। और ये सम्राट चौधरी को लेकर के बार बार जब गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हो रही है, जाहिर तौर पर कुछ सियासी बातचीत ही हो रही होगी, क्योंकि आज वो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं कि जब सीएम पद का शपथ लेना था, जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कर रहे थे सीएम के तौर पर, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, लेकिन आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये जो सम्राट चौधरी जिस समय मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया, उस समय बंगाल का इलेक्शन था, बीजेपी के सारे नेता बंगाल में जुटे हुए थे, तो इसकी वजह से वो लो की अफेयर हुआ। उस समारोह में प्रधानमंत्री नहीं आए, चाहे वरिष्ठ नेता नहीं आए, उसकी भरपाई करने के लिए ये जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें आए, ताकि आम लोगों के बीच ये मैसेज नहीं जाए कि एकजुट हम लोग नहीं हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर के बात हमेशा किया जा रहा था। आपको रोकना चाहूंगी के लाल जी, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर है। जब बिल्कुल, और जेपी नड्डा की तस्वीर देख लीजिए। जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बतौर इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई थी नितिन नवीन के पहले। और देखिए एक एक करके बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का ये चेहरा मंच पर मौजूद है। एक बार फिर से इस तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उनके बीच में प्रेम कुमार आपको नजर आ रहे होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है। और अब जेपी नड्डा जो है वो भी पहुंच चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा की तस्वीर देखिए, जहां वो हाथ हिला करके इस मुस्कुराते चेहरे के साथ इस जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और सबसे खास इस बार गांधी मैदान में कि बिहार की आम जनता को भी भागीदार इस ऐतिहासिक क्षण का बनाया गया है। और जो बिहार की जनता इस तस्वीर को देख पा रही होगी, वो भी समझ रही होगी कि किस तरीके से बीजेपी का अब जो मुख्यमंत्री है वो कैसे काम करने वाला है और किस तरीके से बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने वाला है। मंगल पांडे की तस्वीर देख लीजिए। मंगल पांडे जो बातचीत है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करते हुए नजर आ रहे हैं। रेणु देवी आपको दिखाई दे रही होंगी, जिन्होंने डिप्टी सीएम का भी पद कभी संभाली थी। तो ये पूरी तस्वीर सामने आई।